भाभी माँ, मैंने दादाजी को हर जगह ढूंढा, ऑफिस में, उनके दोस्तों के यहाँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। हे भगवान, बिना कुछ कहे सुने ना जाने कहाँ चले गए। नंदनी की माँ, अरे हाँ, अब कहाँ गए थे? किसी को कुछ बताया भी नहीं। हम सब कितने परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे। सबकी सांस अटक गई थी, पर आपने किसी को फोन क्यों नहीं? अरे बच्चा हूं के तो खो जाऊंगा या फिर मैंने कोई उठा के ले जाएगा। आप कहाँ गए थे? जी, हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि आप ना जाने। मोहित से मिलने गया था। क्या? मोहित से? लेकिन मोहित से क्यों? दादाजी, मैंने आपसे जो भी कहा इसके बारे में तो मोहित को पता तक नहीं था। उसने कुछ नहीं किया। हमारी तो इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई। अगर किसी से गलती हुई है तो मुझसे। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया है। आप उससे क्यों नाराज हैं? आप उसको मिलने क्यों चले गए? मैंने पूरी बात सुन मारी। हमारे होने वाले दामाद से मैं ना मिलने जाऊंगा तो कौन मिलेगा? और तू मैंने रोकेगा वहां से मिलने से? वहां का हाथ मांगने गयो था अपनी छोरी के वास्ते। दादाजी, होने वाला दामाद उससे मिलकर भी आ गया। आपका मन कैसे बदल गया अचानक दादाजी? हमारी छोरी बहुत खुश रहेगी वहां के साथ। बिल्कुल सही कहवे था थारा भाई कि वहां से अच्छा छोरा कोई हो ही ना सके है तारे वास्ते। मोहित तो अच्छा लड़का है ही दादाजी, लेकिन आप ही ने सवाल खड़े किए थे। हाँ राज बना, मैं सोचो कि क्यों ना वहां से ही सारे सवालों का जवाब पूछूं। इसी वास्ते वाका थोड़ा मन टटोले और फिर वाकी थोड़ी परीक्षा भी ली हो। परीक्षा? कैसी परीक्षा दादाजी? मैं वहां से क्यों कि अगर तने हमारी बेटी से ब्याह करना है तो तने हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तने हमारा
घर जमाई बनना पड़ेगा। लेकिन दादाजी आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं जानना चाहे था कि वो क्या कर सके है हमारे छोरी के वास्ते। क्या कहा उसने? वाने मना कर दियो। तभी मने समझ में आयो यही है लायक छोरा हमारी छोरी के वास्ते। एकदम खुददार, जिसे अपने ऊपर विश्वास है। दीदी, तने याद है जब नंदनी का जन्म होयो था और जाने मैं पहली बार अपनी गोद में उठायो था, कैसे मुस्कुराई थी, आनंद से भर गयो था मैं। मैंने समझ में आ गया था कि यही सबसे बड़ा परम सुख होवे है एक पिता के वास्ते, कि वो अपनी बेटी की चेहरे पे मुस्कुराहट देखे। और कुछ न चाहिए था मने। पर फिर समाज के रीति रिवाज आड़े आ गए। मने लाग्यो कि मैं टूट जाऊंगा, पर मैं झुकियो ना। फिर मैंने लाग्यो कि मैं अपनी बेटी के चेहरे से वो हंसी छीन रहा हूं जिस खुशी के साथ भगवान ने इसे हमारी गोद में भेजो था। इसी वास्ते अब मैं इसने ऐसे द्वार पे भेजूंगा जहां पे इसने सारी खुशियां मिले। जो ईमानदार होवे तभी तो वो थारे साथ मन से निभावेगा ना। मने तो ऐसा ही दामाद चाहिए था जिसके विचार छोटे ना हों, उम्र से के हुए हैं। सही है दादाजी, ऐसा दामाद नसीब से मिलता है। और मने एक बात की बड़ी खुशी है कि हमारी जिंदगी में पहली बार मैं गलत साबित हो गया। और मैंने गलत साबित किसने किया? हमारी अपनी छोरी ने। भगवान तने सारी खुशियां दे बेटा, तू हमेशा खुश रहवे। मुबारक हो, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। अरे भाई, मिठाई तो जरूर खाएंगे, लेकिन ये तो बताओ रिश्ता लेकर कौन जाएगा? कौन जाएगा? अरे मुन्ना जाएगा, और कौन जाएगा? हाँ। मुन्ना, सबसे पहले तू मोहित से जाके बात कर ले। हैं? आ गया बेटा, बस तेरी ही बात कर रही थी कि तू जलेबी के बिना कभी नाश्ता नहीं करता। तेरे नाना जी भी ऐसे थे। अब बैठ। माँ, मैं जलेबी के बिना भी नाश्ता कर लेता हूँ। आप प्लीज, आप छोटी छोटी बातों पर ऐसे परेशान मत हुआ कीजिए। जिंदगी में चीजें बदलती भी हैं और बदलेंगी भी। जलेबी ना सही, बर्फी सही, ये लो, विशंबर भी आ गया।
तुम्हारा काम हो गया। नई नौकरी लगी है, मुबारक हो बेटा। पाल गोपाल तुम्हें कामयाबी दे। ये कैसी चाबी है? ये हमारे नए घर की चाबी है वर्षा। देखो तो चेहरा कैसे खिल गया है। किसी की नजर ना लगे हमारी बिटिया को। भगवान ने मेरी सुन ली। तुम्हारे लिए कितनी मन्नतें मांगी थी बेटा, अब सारी पूरी करूंगी। तुम्हारे दादाजी का मन बदलना तो जैसे कोई चमत्कार ही है ईश्वर का। दीदी, मोहित अब मेरे जीजू बन जाएंगे। इमेजिन जीजू। फिर देखना कैसे चुन चुन के तोहफे लूंगी। आखिर इकलौती साली जो बनूंगी। और मेरा रिश्ता तो डबल भाभी का है। क्यों रश्मि? खूब परेशान करेंगे उन्हें। आखिर अपनी नंदिनी दीदी का हाथ जो दे रहे हैं, पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। लो, अभी तक बात शुरू नहीं हुई कि आप सबकी शॉपिंग शुरू होगी। अभी तक किसी ने मेरी दीदी को अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है या सिर्फ बातें ही हो रही हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं नैतिक, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। मैं जितना भी करूं कम होगा। आप बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर बहन को तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। खुश रह मुन्ना, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अब जल्दी से जाकर मोहित से बात कर ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात है क्या? आपसे नीचे भी जब दादाजी ने कहा तो आप परेशान से हो गए थे। कुछ हुआ क्या मुन्ना? क्या बात है? आप, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं उससे मिलने? मुझे वो कितनी बार मिला, पर मैंने उससे ठीक तरह से बात तक नहीं की। बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने उसके साथ, एकदम रूखा हो गया। उसे एक दोषी की नजर से देखने लगा, पर उसने भी कभी मुड़कर कोई सवाल नहीं किया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ। मैं उससे नजर मिला के बात नहीं कर सकूंगा। अब अगर दीदी का रिश्ता लेकर जाऊंगा तो वो क्या समझेगा? लेकिन जाना तो आप ही को चाहिए ना। मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूँ। पुरानी रंजिशें तो मिटा लो। हाँ बेटा, ऐसा जरूर कर। तू मिल लेना मोहित से। कैसे मिलूं मां? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना आसान नहीं है। हमारे नए घर की चाबी? क्या है शौर्य? हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि तू इस घर को अपना नहीं मानता।
कहीं और घर बसाना चाहता है? कभी नहीं होगा ही। समझता क्या है तू? तेरी माँ जी लेगी तेरे बिना? तेरे बाबूजी पीड़ा बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा शौर्य। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी शहर में रहूंगा और हम लोग रोज मिलेंगे। हाँ, तो फिर हमें छोड़कर जा ही क्यों रहा है? माँ, मेरे लिए भी ये फैसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। मुझे इस परीक्षा को देने से मत रोकिए, वरना मेरे लिए सब खत्म हो जाएगा। माँ, जिंदगी में चुनौतियों को और मत बढ़ाइए माँ, प्लीज मुझे समझिए माँ। शौर्य की माँ, ये लीजिए शौर्य भैया, आ गई आपकी जलेबियां गरम गरम। कैसी डांट पड़ी थी हमें आप। शौर्य भैया, आपका कोई भी काम अगर समय पर ना हो या कुछ देरी हो जाए तो बड़ी माँ इतना गुस्सा होती है ना। अब तो हमने गांठ बांध दी है, सुबह सुबह आपके दूध में कॉर्नफ्लेक्स, शाम को नाश्ते में जलेबी और रात के खाने में खीर समय पे लगा देंगे। नहीं तो अगर एक और गलती हो गई ना तो बड़ी माँ तो हमें माफी नहीं करेंगी, है ना वर्षा भाभी? हाय मोरी मैया, अब कौन सी गलती कर दी हमने बड़ी माँ? नहीं धनिया, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो हमसे हुई है। शायद कोई कमी रह गई या कोई भूल हो गई, इसीलिए तो ये लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। दादू, नहीं दादू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दादू प्लीज, दादू मत जाइए ना। भाभी, भाभी प्लीज मत जाइए ना भाभी, भाभी रुक जाइए ना। आप दादू को समझाइए ना भाभी, भाभी प्लीज ना, रुक जाइए ना भाभी, भाभी। मत जाने दीजिए उसे, रोक लीजिए, मना लीजिए शौर्य को। एक पिता के हक से रोक लीजिए। आप बात करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा जी। हमारी बात हो गई है उससे। वो आज हमारे ऑफिस आया था हमसे अनुमति लेने। तो आपने क्या कहा? आप राजी तो नहीं हुए ना? हमने उसके मन को अच्छे से टटोला, उसकी पूरी बात सुनी, वो क्या चाहता है, नहीं चाहता है, आखिर उसकी इच्छा क्या है। फिर उसने निर्णय हम पर छोड़ दिया कि वो घर से जाए या ना जाए। तो फिर आपके ना चाहने के बाद भी वो क्यों जा रहा है? नहीं शौर्य की माँ, वो हमारी इच्छा से जा रहा है अब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।